नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित। सबसे पहले शहीद सम्मान समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:25 का वो समय होगा जब कार्यक्रम का आयोजन होगा। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड लैंसडाउन में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, शहीद सम्मान समारोह में शामिल होंगे तो शहीदों को नमन करेंगे। सुबह 11:25 पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड लैंसडाउन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे, शहीदों को नमन करेंगे और हो सकता है कि कार्यक्रम को संबोधित भी करते हुए नजर आए। आपको बताया कि गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड लैंसडाउन में कार्यक्रम का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:25 पर जब कार्यक्रम आयोजित होगा तो उसमें कभी भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, शहीदों को नमन करेंगे और सैनिकों का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाते हुए नजर आने वाले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 11:25 पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड लैंसडाउन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी आज कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। शहीद सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां पर शहीदों के परिवारों को आज सम्मानित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। बता दें कि 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों से 54 टीमों के लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन को बधाई दी है। इसी कड़ी में उन्होंने खेलों को चरित्र निर्माण, अनुशासन और टीम भावना का माध्यम बताया और प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट का महत्व भी बताया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा जो विकल्प रही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकता है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि तत्काल इस यहाँ पर जो कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए, जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल विभाग इस विषय में जो हमारे खिलाड़ियों की और बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो आवश्यकता है उस दिशा में काम करके इसका केंद्र स्थापित हो, उसके लिए भी उनको काम करना है। साथ ही बास्केटबॉल उत्तराखंड समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, जैसे हम सभी खेलों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करते हैं, नियोजन करते हैं, इसका भी नियोजन किया जाए। और आपने लिखा है कुमाऊं स्तर पर भी एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी, इसके लिए जहाँ हमारा खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उसके पास ही जो है ऐसा नियोजन वहाँ पर करे, खेल विभाग के द्वारा अपना प्रस्ताव दिया जाए, जिससे कि उसके साथ साथ में इसकी भी व्यवस्था वहाँ पर हो जाए। अंत में मैं इसी विश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, आयोजकों को और खेल प्रेमियों को
हृदय से बधाई देता हूं और हमारे सभी ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश भर से आए हैं, उनके सबके खेलों समेत उनके सभी प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से कि उन बच्चों पर अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद करें, जिससे वो हर क्षेत्र में जीवन की जो बुलंदियां हैं उस बुलंदियों को प्राप्त करें। और सभी का धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ ही एक जो है जनरेशन के लिए इन्होंने कहा है, आई हेयर बाय डिक्लेयर द 15th सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट देहरादून फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर 2025। तो वहीं बीजेपी की ओर से आयोजित जीएसटी बचत उत्सव पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में जीएसटी लागू होने से देश की जनता को करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ 50 रुपए की कटौती को उपलब्धि बता रही है, जबकि जनता और व्यापारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। लूट, 8 साल की लूट के बाद, वैसे तो कहते हैं भाई कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इस भूल में 8 साल में 1,27,000 करोड़ का नुकसान इस देश की जनता का हो गया है। जो 140 करोड़ लोग हैं उनका नुकसान हुआ। उसके बाद कहें जी नहीं जीएसटी जैसे पहले कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे वो स्लॉट सही था, तो आपको ये बात 8 साल पहले करनी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख करोड़ आपने अमीरों से वसूला है, बाकी 1,25,000 करोड़ का जो आपने जीएसटी वसूला है गरीब लोगों से वसूला है। और आप जो है कि जो 50 रुपए की चीज थी आपने 120 की कर दी, उसको 10 रुपए कम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। जैसे नकल विरोधी कानून में खुद पीठ थपथपा रहे थे, जीएसटी में भी खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। अगर जीएसटी से वाकई जनता का और व्यापारियों का खून नहीं चूसा होता तो आज दुकान दुकान सरकार को नहीं घूमना पड़ रहा होता, खुद जाके बाजार जी उत्सव मनाइए, खुद घूम के उत्सव मनाइए, तो व्यापारी आकर उत्सव मना रहा होता, जनता आकर उत्सव मना रही होती। आज दिवाली की तरह पूरा देश सजा होता कि भाई जीएसटी में छूट दी है, देश ने देश को सौगात दी है, लेकिन नहीं, आपको खुद जाना पड़ रहा है घर घर जी उत्सव मनाइए। भाजपा का संगठन उत्सव मना रहा है, कहीं भी आम आदमी या व्यापारी उत्सव नहीं मना रहा है। उससे पता चलता है कि ये झूठिया आपका दिखावा और जनता समझ रही है, सिर्फ दबाव में है, आपके प्रशासनिक दबाव में है, आप लोगों को डराते धमकाते हैं, इसलिए बोल नहीं रही। तो वहीं कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में मशीनों की खरीद और टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वैन फाइंडिंग और सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ट्रांसफर और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी पर सवाल उठाए हैं और इसी को लेकर कांग्रेस ने जल्द स्वास्थ्य विभाग पर नया खुलासा करने का दावा भी किया है। मैं पूरे प्रपत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इसमें माननीय अजय भट्ट जी का पत्र जो मंडी परिषद के कार्य की गुणवत्ता के विरोध में है वो भी है, इसमें वेन फाइंडर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी है और कितने में खरीद भी है। 5 करोड़ 81 लाख के आसपास की मशीनें खरीद ली गई 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। एमआरआई मशीन्स का दुरुपयोग भी है और सिटी स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई, वो भी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 9.5 करोड़ की सामग्री खरीद के डंप करी गई है और उसको 2 साल से ज्यादा हो गया, किसी का कोई अब जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती किसी कंपनी की, वो है। तो ये कुल मिला के केवल स्वास्थ्य विभाग का आज हमने चिट्टा खोला है। और जैसा आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने कहा, कोऑपरेटिव में भर्तियां, एम्स हॉस्पिटल में जो भर्तियों का मामला अभी सीबीआई जांच चल रही है, अन्य विभागों में जांचें चल रही हैं, ट्रांसफर्स का धंधा चल रहा है, खनन माफिया हावी है, भू माफिया हावी है, इन सभी विषयों में हम लगातार बोलते रहे। लेकिन आज जो प्रदेश की स्वास्थ्य से संबंधित विषय है उसको मैंने उठाया। धन सिंह रावत जी की देखरेख में इस सरकार के सचिव ने एक बड़ा मामला ये किया है। हम चाहते हैं सभी मामलों की गंभीरता से जांच हो और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या इनके सचिव सामने आकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीजें फिर से प्रस्तुत करूंगा। अगली प्रेस दोबारा मैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर करूंगा और जल्दी 10 से 12 दिन के अंदर एक बड़ा और खुलासा हम करने जा रहे हैं।
मैं उस जांच को सिरे से खारिज करता हूं। गढ़वाल कमिश्नर को ये पता होना चाहिए था कि उसमें मैंने आरोप लगाया कि जो ये अभी आरोप लगे हैं उस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष रहते हुए मुझे अप्रोच किया था। तो गढ़वाल कमिश्नर का दायित्व तो बनता था कि गढ़वाल कमिश्नर उस जांच में मुझे भी बुलाते कि उस पार्टी ने अगर आपसे अप्रोच किया था, जो आपने आरोप लगाए हैं वो क्या था, और गढ़वाल कमिश्नर की वो जांच में शामिल होता तो मैं मानता कि गढ़वाल कमिश्नर ने इसकी तटस्थ होकर जांच की है। गढ़वाल कमिश्नर ने ये जांच सरकार की खाल बचाने के लिए की है, सरकार के पैनिक को कम करने के लिए की है, और इस रिपोर्ट को हम सिरे से खारिज करते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में उस तथाकथित सोने घोटाले के जो घोटाला हुआ है वो निश्चित रूप में घोटाला है, और समय आने पर, क्योंकि अभी इनकी सत्ता है ऊपर से नीचे तक यही है, और मैं कह रहा हूं कि उसके माध्यम से, केदारनाथ में हुए उस कांड के माध्यम से तमाम भारतवर्ष के तमाम बड़े मंदिरों में, ट्रस्टों में किस प्रकार से चोरियां हो रही हैं उसको खुलासा करने की आवश्यकता है, और वो जांच व्यापक रूप में इस बात का खुलासा करेगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बताएंगे आपको कि कैसे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस साल मानसून और आपदाओं के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ने की ओर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक लगभग 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने यात्रा से व्यवसायिक लाभ पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश अमन ने पलटवार करते हुए कहा कि यात्रा के सुचारू संचालन और आर्थिक लाभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत स्पष्ट है। यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ी हुई है। चारधाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं, ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं आए और किस तरीके के माहौल को देखकर यहाँ से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस चारधाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुंचे, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुंच जाएं। यही हो रहा है। जो पुरानी सरकार ने, कांग्रेस की, ये तय किया था कि अगर चारधाम यात्रा में कोई आएगा तो उसको कम से कम 10 दिन में उस यात्रा को पूरा करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाहर की गाड़ियां भर के आ रही हैं, वो गंतव्य तक पहुंचती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और सेम डे वापस लौटती है। उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये चारधाम यात्रा आस्था के साथ साथ हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ विषय भी है। और जब तक बाहर से आने वाले लोग एक अच्छा मैसेज लेके यहाँ से ना जाएं व्यवस्थाओं को लेकर, जब तक बाहर से आने वाले लोग यहाँ कुछ दिन रुक के शांति से अपनी पूजा अर्चना ना करें, तब तक उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला। ये होड़ सरकार ने लगाई कि आइए भीड़ करिए, भीड़ से क्या करना है, उत्तराखंड को क्या मिला, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है, और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी जो बरसात रही, उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की, और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे, और हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का ध्यान भी रखते हुए काम किया गया है।
तो यात्रा इसलिए बढ़ी है और क्योंकि ये यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़ी है और इससे हमारे पूरे प्रदेश को, हमारे जो छोटे मझले बड़े जितने भी व्यापारी हैं उनको फायदा होता है, यहाँ के जनमानस को फायदा होता है। और श्रद्धालुओं की जो आस्था है, सबसे बड़ी जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे चारों धाम से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं इस धर्म की आड़ में भी जब कांग्रेस अपनी राजनीति करती है तो उनकी मानसिकता साफ नजर आती है कि ना ही तो वो धर्म का सम्मान करते हैं, ना ही वो न्याय का सम्मान करते हैं, ना ही वो जनता का सम्मान करते हैं, ना ही वो श्रद्धालुओं का सम्मान करते हैं। तो फिर कांग्रेस सम्मान करेगी किसका? कहीं ना कहीं हर चीज में उनको जो मेक मीन निकालने की आदत सी पड़ गई है, वो कहीं ना कहीं जनता उनकी प्रदेश की देख रही है, देश की देख रही है कि श्रद्धालु यहाँ पर अपनी श्रद्धा को लेकर के आता है, पर कांग्रेस की मानसा वो की वही रही, छोटी की छोटी रही। तो इसलिए हम कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ इतना कह नहीं सकते। तो वहीं हरिद्वार जिला मुख्यालय परिसर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शहीद हवलदार सोनित कुमार सैनी की पत्नी गीता सैनी से घर आंगन की मिट्टी का ताम्र कलश जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सौंपा और इसके बाद शहीद नायक प्रदीप कुमार की पत्नी कविता चौधरी का सम्मान भी किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर परिसर में वीर नारियों का सम्मान कर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसमें आज शहीद सम्मान यात्रा जो है वो हमारे जनपद मुख्यालय से यहाँ से आज को फ्लैग ऑफ किया गया है और ये आज ही लैंसडाउन पहुँचेंगी। और इस जो व्हीकल है इसमें जो हमारे 2 शहीद परिवार हैं उनके आंगन की जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करके यहाँ से रवाना किया गया है। और इसी तरीके से सभी जनपदों के मुख्यालय से आज ये जो शहीद परिवार है उनके आंगन की मिट्टी को लैंसडाउन भेजा जा रहा है, जहाँ पर फिर मुख्य कार्यक्रम होगा। और इसमें आज जो हमारा कार्यक्रम है इसमें जो शहीद परिवार है उनके परिवारजन और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों आदि की मौजूदगी में इसको फ्लैग ऑफ किया गया। तो वहीं हल्द्वानी नगर निगम ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वीं राष्ट्रीय पोषण महीने के तहत महिलाओं का स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कार्यक्रम में नगर निगम की सभी महिलाएं और महिला पर्यावरण मित्र शामिल हुए हैं, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। वहीं कार्यक्रम में बतौर अतिथि सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि मातृशक्ति स्वस्थ रहेगी तो परिवार और राष्ट्र सशक्त बनेंगे, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक है। यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो आज स्वच्छता ही सेवा है, एक पूरा जो पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम लिया है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। माताओं बहनों के लिए तो ये जो कार्यक्रम है ये वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि दूर दराज से माताएं बहनें आकर अपना टेस्ट करा रही हैं, बीपी ठीक है कि नहीं, शुगर ठीक है कि नहीं, एनीमिया कैसा है, कहीं बड़ा तो नहीं है, किस विटामिन की कमी है, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर अच्छी तरह से परीक्षण हो रहा है और उसके बाद फ्री में दवा दी जा रही है। जब माँ स्वस्थ होंगी तो हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन ठीक रहेंगे। जब जनरेशन ठीक पैदा होगी तो हमारा गांव, मोहल्ला, प्रदेश, देश स्वस्थ नागरिक होंगे हमारे। तो इसलिए जो ये कार्यक्रम लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर प्रदेश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लगातार ये पखवाड़ा लगातार चल रहा है स्वास्थ्य के संबंध में। क्योंकि हमारे जो पर्यावरण मित्रों में महिलाएं जो काम करती हैं उन सबके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हमने यहाँ पर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया है, जिसमें 4 गायनीज और चंदन से जो जांच वाले हैं वो पैथ लैब के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जांचें भी होंगी, उनका परीक्षण भी किया जाएगा। और आज हमने उन्हें सैनिटरी पैड भी उनको प्रदान किया एक स्वच्छता के प्रतीक के रूप में। हमारी मंगल कामना यही है कि हमारी सभी माताएं बहनें स्वस्थ रहें, और वो महिलाएं मातृशक्ति हमारी स्वस्थ रहेंगी तो निश्चित रूप से पूरा परिवार ही स्वस्थ रहेगा, हमारा ये मानना है। आज हमने उन्हीं सब के लिए कार्यक्रम यहाँ पर किया है।
तो वहीं रुड़की में भगवानपुर के पाउंटी मानकपुर समेत कई गांव में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया। बता दें कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना रहा और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना था। इसी को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं साझा की। इस दौरान मंत्री कर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे हर दिल अजीज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सरकार गरीब के द्वार इस कार्यक्रम को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर आज पाउठी गांव जो मानकपुर आदमपुर गांव का शहीदों की जो भूमि है उसका ये मजरा है और यहाँ पर लगभग आई है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन समस्या जैसे राशन कार्ड की समस्या, जैसे नाली की सफाई, नाला या मकान नहीं है इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो मेन समस्या है, क्योंकि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है मानक। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ थी तब जनसंघ के उपाध्यक्ष आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी थे और उन्होंने संगठन के संविधान में लिखा है, पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए। और आज का ये जो शिविर है उसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए सरकार गरीब के द्वार है और जो समस्या है गरीब की उसके समाधान के लिए लगाया गया है। तो वहीं आईआईटी रुड़की स्थित आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3rd एयर बडीज इंटर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ किया गया। वहीं उद्घाटन समारोह में आईआईटी के चीफ स्पोर्ट्स एडवाइजर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेने की प्रेरणा दी। बता दें कि प्रतियोगिता में 8 टीमें भी शामिल हुई थी। प्रोफेसर नागेंद्र जी ने काफी बात कह दी है इसके बारे में, लेकिन इसके अलावा स्पोर्ट्स खेलने से एक फोकस भी एक क्रिएट होता है आपका स्टडीज में। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, अपने स्टडीज में अच्छा करना चाहते हैं, अगर वो आधा घंटा 1 घंटा निकाल के कोई स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें तो उसके फोकस और कंसंट्रेशन अपने स्टडीज में और अच्छा बढ़ता है। रिफ्रेश होकर वो पढ़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं उनके पास, वो और अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, देश के लिए, जनजीवन के लिए। स्कूल 3rd इंटर स्कूल एयर बडीज बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित कर रहा है। समय समय पर हम इस तरह की आयोजन करते रहते हैं। इसके लिए हमारे प्रबंधक महोदय प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी का बहुत तगड़ा सहयोग रहता है हमें, जिसकी वजह से हम कर पाते हैं। आजकल का माहौल आप देख रहे हो, ये 3 साल के बच्चे को भी हम एंड्रॉइड फोन पकड़ा देते हैं और 70 साल का आदमी भी, जिससे कि आउटडोर गेम खत्म होते जा रहे हैं। जबकि आउटडोर गेम से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है, ब्रेन से लेकर सिर के पैर के नाखून तक का। जब ब्रेन अच्छा होगा तो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होगा। लेकिन हम लोग इंडोर गेम खेल रहे हैं केवल मोबाइल से। ऐसी प्रतियोगिता होने से बच्चों में मोटिवेशन होता है और वो प्रेरित होते हैं आउटडोर गेम के लिए। मैं ये मानता हूँ कि जीवन में एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी प्रतिभाग करना बहुत जरूरी है और इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूरी आप देखते हैं, जो टीम मैनशिप देखते हैं, जो उनका स्किल देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, ये स्पोर्ट्स उनको बहुत डिसिप्लिन सिखाता है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में आज से 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण बारिश होने की संभावना है। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है उत्तराखंड में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गरज के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। तो वहीं हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज से 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 2 दिन भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। गरज के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। तो इतना ही नहीं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है।
और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।